नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इजराइल ने आतंकियों को मारा, माफ कीजिएगा बुरी तरह मारा तो दर्द इमरान को हुआ। फ्रांस ने कट्टरपंथियों को सबक सिखाया तो आह इमरान की निकले। विश्व में कहीं भी कभी भी आतंकवाद की बात होती है तो इमरान चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान आतंकवादियों की मौत को मजहबी रंग देने पर उतर जाता है। हाल ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दुनिया भर में मुस्लिमों पर होने वाले कथित अत्याचार नजर आते हैं। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, पर उनका क्या जो अकल के अंधे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के सामने गला फाड़ने वाले इमरान के आंख, नाक और कान उस वक्त बंद हो जाते हैं जब पड़ोसी चीन से उइगर मुसलमानों की चीखें सुनाई देती है। और इसी मुद्दे पर जब एक विदेशी पत्रकार ने इमरान खान से सवाल किया तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, गला सूखने लग गया, माथा पर पसीना आ गया, हाथ पांव फूलने लग गए। इमरान की हालत उस बच्चे की तरह हो गई जो बिना किसी तैयारी के एग्जाम में बैठ जाता है। दरअसल इमरान खान इंटरव्यू के समय इस्लामोफोबिया पर बड़ी बातें कर रहे थे। वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मुस्लिमों को जबरदस्ती निशाना बनाया जाता है, और जैसे ही चीन का नाम आया इमरान के चेहरे के रंग ही बदल गए। बता दें कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने एक्सियोस चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के 9/11 हमले के बाद दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद शब्द प्रचलन में आया। उन्होंने कहा, जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो पश्चिमी देशों में मान लिया जाता है कि इस्लाम की वजह से कट्टरता आई। 9/11 हमले के बाद से स्थिति ये है कि जब भी कोई हमला होता है जिसमें मुस्लिम शामिल होता है तो पूरे 1.3 अरब मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगता है। इमरान के इस जवाब को सुनकर पत्रकार के मन में भी सवाल कौन पड़ा। उन्होंने इस मुद्दे को चीन से जोड़ते हुए कहा कि आप पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया का सवाल उठाते हैं, लेकिन चीन के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर कुछ नहीं कहते, जबकि वहां मुस्लिमों का नरसंहार किया जा रहा है। ये सवाल आते ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया, शायद पैरों पे कपकपी भी छूट गई होगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हम चीन से इस संबंध में बंद कमरे में बात करते हैं। अब बंद कमरे में क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम, पर उन्होंने आगे कहा कि चीन हमारे कठिन समय में सबसे अच्छा दोस्त रहा। जब हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी चीन हमारी मदद करने आया था। चीन के मुद्दे पर फंसे इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में उइगर मुस्लिमों का मुद्दा काफी बड़ा है, लेकिन कश्मीर के लोगों की अनदेखी क्यों की जाती है, जबकि इस पर भी बात करना जरूरी है। पर इमरान की तरकीब इस बार काम न आ सकी। पत्रकार ने फिर से उन्हें चीन के सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पीएम से पूछा गया कि क्या आप उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर इसलिए चुप हैं क्योंकि आपको चीन से आर्थिक मदद मिलती है। ये सवाल सुनते ही इमरान इधर उधर की बातें करने लगे। इमरान ने कहा कि दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सबके बारे में बात नहीं कर सकता। जो मेरे देश की सीमा पर हैं मैं उनके बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। इस पर खान एक बार फिर से फंस गए, क्योंकि चीन का शिनजियांग प्रांत पाकिस्तान की सीमा पर ही है और यहाँ उइगर मुस्लिमों को कैदियों की तरह रखा जाता है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से मुद्दे को कश्मीर की तरफ मोड़ने का प्रयास किया और इमरान की सुई आखिरकार कश्मीर पर ही आकर अटक गई। वो रट्टू तोते की तरह सिर्फ कश्मीर कश्मीर ही करते रह गए। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।